रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। अरे बेटा लक्ष्मी, आज तू किधर रह गई? बस आई दद्दू। क्या बात है, आप अपने श्रोताओं से मिलने के लिए बड़े उत्साहित हैं। हाँ बेटा, उत्साहित तो हूँ, क्योंकि वो सब हमारे परिवारजन है ना, और अपने दोस्तों से मिलके किसे खुशी नहीं होगी भला। बात तो ठीक कहते हो दद्दू। चलिए मैं भी रेडी हो गई हूँ, आइए चलते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। हमारे साथ है हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान, हमारे भारत दादू। और ये है हमारी प्यारी और मेरा खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, यह कार्यक्रम खास हमारे वृद्धजनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही में मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है,
जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। लक्ष्मी, एक दिन अपने वकील साहब है ना, अरे वो अपने दीपक बाबू, हाँ, क्या कहा उन्होंने? अरे वो एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के बारे में कुछ कह रहे थे। वो क्या होता है बेटी? एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुधारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। IPSC का प्रबंधन भारत सरकार के वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अच्छा बेटा, लेकिन ये बताओ लक्ष्मी कि इसमें होता क्या है? अरे दद्दू, बताती हूँ, परेशान क्यों होते हैं? आपको सब कुछ बताती हूँ। इस एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के तहत कई सारे लाभ वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं, जिसमें मासिक पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, आवासीय अनुदान, शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा जैसी कई सारी चीजें हैं। देखो लक्ष्मी, ये मजाक का वक्त है क्या, या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? क्या हुआ दद्दू, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वृद्धों को पेंशन कब से मिलने लगी है, और वो भी बिना कुछ किए? ओहो दादू, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना? मगर मैं सच कह रही हूँ। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू कर रखी हैं। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप इनकी बातें सुन लो दादू। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। यह कार्यक्रम हमारे सभी सम्मान्य बुजुर्गों के लिए है तथा उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की महत्वपूर्ण बात बताने के लिए है। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक अति महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। यह योजना क्या है? इसका नाम है अटल वयो अभ्युदय योजना। इस योजना के तहत सरकार वरिष्ठ नागरिकों को हर तरह की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है और इस योजना के उद्देश्य हैं वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारे बुजुर्गों के लिए यह योजना क्या है और इस योजना के तहत क्या क्या लाभ हैं, इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हमारे बीच आज के हमारे खास मेहमान हैं सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पंकज जी सावले साहब। हम आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये योजना क्या है और इस योजना के क्या क्या लाभ हमारे बुजुर्गों को मिलने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो रेडियो टांटिया भील झाबुआ के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी सर, जिस प्रकार से एक योजना सर बहुत ही अच्छी बुजुर्गों के लिए यहाँ शुरू की गई है, अटल अभ्युदय योजना, तो सर ये योजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषताएं सर क्या है, हमारे श्रोताओं को विशेष रूप से आप बताने का कष्ट करें। स्वागत है सर आपका। अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि ये भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अपने सभी नागरिकों के समावेशी विकास एवं उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रहा है और अटल वयो अभ्युदय योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है शासन का
इसके उद्देश्यों की बात करूँ यदि मैं, तो वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, एक ऐसा समाज बनाना जिसमें वरिष्ठ नागरिक स्वस्थ रहे, सुखी और सम्मानजनक जीवन जिए, बेसहारा वरिष्ठ लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, इस अटल वयो अभ्युदय योजना के मुख्य उद्देश्य है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो सर, जिले में हम जिले की बात करें तो हमारे जिले में इस योजना के तहत क्या क्या ऐसी सेवाएं उपलब्ध हैं? इस योजना के तहत ही वृद्ध व्यक्तियों का सर्वे भारत सरकार द्वारा कराया गया है और जिले में वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाएं के बारे में यदि मैं बात करूं तो इन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए समय समय पर इनके लिए मेडिकल कैंप आयोजित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मेडिकल कैंप आयोजित होते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं उनके लिए, और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी वृद्धजनों को जो आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाना चाहिए वो दी जा रही है। जी, लगातार मतलब काम चल ही रहा है और सरकार बुजुर्गों के लिए विशेष ये योजना तैयार कर रही है। तो सर, योजना को लागू करने में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है? स्थानीय प्रशासन में वैसे तो समस्त विभाग भारत सरकार के अधीन आते हैं और उनसे समन्वय कर बहुत सारे कार्य भी किए जाते हैं। जैसे बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ कैंप आयोजित किया जाता है जहाँ पर वृद्धजन के लिए बीपी शुगर की जांच पृथक से वार्ड बनाकर की जाती है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, जनपद पंचायतों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराई जाती है, जनपद स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी जो भी आवश्यक सेवाएं होती है वो उपलब्ध कराई जाती है। जी, बहुत सुंदर। तो ये सब विभिन्न योजनाएं और उसके लाभ मिल ही रहे हैं सभी को। तो योजना में सर अब तक जिले में कितने लोगों को लाभ मिल चुका है इस चीज़ का? इस पर्टिकुलर योजना की बात करूं तो ये जो अटल वयो अभ्युदय योजना है ये वृद्धजनों के लिए एक अम्ब्रेला का काम करती है। जी। इसके अंतर्गत ही हम जिले में सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना है, तो उसमें अभी तक हम कुल 27,911 वृद्ध हितग्राहियों को पेंशन योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। और जो भी नए हितग्राही आते हैं, उनको जो भी पात्रता रखते हैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र होती है उनकी, तो उनको भी इसके तहत हम लाभ दिलवाते हैं। जी सर। एक सर प्रश्न ये था कि योजना के तहत पात्रता के मापदंड क्या है? पात्रता में प्रमुख रूप से तो यही है कि उनकी उम्र जो 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए, उसके साथ ही उनका समग्र आईडी हो, आधार कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, तो ये जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं तो इनके आधार पर उनकी पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है और ये पेंशन सीधे उनके खाते में ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है हर माह। जी बात है। सर, ये जैसे जो पात्र हैं और तो उन लोगों को किस प्रकार से, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या हो सकती है? ये आवेदन जिला स्तर पर भी किया जा सकता है, जनपद स्तर पर भी किया जा सकता है। हर जिले में लोक सेवा केंद्र बने हुए होते हैं, जनपद स्तर पर भी लोक सेवा उप केंद्र बने हुए होते हैं, तो वहां पर जाके कोई भी वृद्ध सीधे आवेदन कर सकता है। या यदि अगर कोई वृद्ध जा नहीं सकता है तो इसमें ये भी है कि आप पंचायत स्तर पर सचिवों के माध्यम से आवेदन कराए जा सकते हैं या नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारियों के माध्यम से आवेदन कराए जा सकते हैं। जनपद ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद सीओ इसके स्वीकृतकर्ता अधिकारी होते हैं और नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त, नगर निगम कमिश्नर इनके स्वीकृतकर्ता अधिकारी होते हैं। तो काफ़ी सरल है, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी किए जा सकती है और ग्रामीण स्तर पर सचिवों के माध्यम से भी। मतलब ग्रामीणों को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, मतलब आसानी से किए जा सकती है। जी सर। एक सवाल ये था कि सर, योजना का लाभ किन श्रेणियों के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए? योजनाओं के लाभ की यदि बात करें तो इसमें ऐसा अलग अलग श्रेणियां तो नहीं बनाई गई हैं, लेकिन समस्त जाति वर्ग वरिष्ठ नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसमें 60+ यदि उम्र है तो वरिष्ठ नागरिक है, तो उसमें ऐसा कोई अलग से श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। मतलब कोई श्रेणी नहीं, केवल 60 वर्ष की उम्र है तो अगर वो लाभ, उसकी कुछ पात्रता की शर्तें हैं। यदि उसको आप
कंप्लीट करते हैं तो उसको लाभ दिया जा सकता है। अलग से ऐसी कोई इसमें जाति धर्म या इस प्रकार की कोई श्रेणी नहीं बनाई। जी जी। अच्छा सर, इस योजना के लिए एक फंड का जो आवंटन होता है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा? शासन के द्वारा वृद्धाश्रमों या डे केयर सेंटर के संचालन हेतु केंद्र शासन से अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत ही राशि का प्रावधान है, और इसके अतिरिक्त राज्य शासन या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के माध्यम से भी वृद्धजनों को लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो दोनों ही स्तर से, राज्य स्तर से भी है और केंद्र सरकार के स्तर से भी इसमें लाभ प्रदान। जी बिल्कुल सर। सर, जिले में कितने वृद्धाश्रम हैं या डे केयर सेंटर कितने हैं इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं? झाबुआ जिले के संदर्भ में यदि बात करूं तो हमारे यहाँ वृद्धाश्रम बिल्डिंग का तो निर्माण हो चुका है और उसकी संचालन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, और इसमें हम जल्दी ही वृद्धाश्रम को शुरू कर देंगे जी। तो अभी ये प्रक्रियाधीन है, तो जल्दी शुरू हो जाएगा झाबुआ में भी वृद्धाश्रम। और वैसे तो हर जिले में एक वृद्धाश्रम होना चाहिए, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। झाबुआ में भी बिल्डिंग बन चुकी है और इसको जल्दी ही शुरू करवा दिया जाएगा। नवीन भवन तैयार हो चुका है। नवीन भवन इसका तैयार हो गया। इसके पूर्व कहीं और चल रहा था क्या? इसके पूर्व तो नहीं चल रहा था, ये अभी इसकी भवन रेडी है और अब इसको शुरू कर दिया जाएगा शासन स्तर पर। जी जी। सर, इस योजना के तहत किस प्रकार, मतलब कोई यदि चाहे सवाल किसी का हो, कोई सहायता हो, तो ऐसे कोई हेल्पलाइन नंबर? हाँ जी बिल्कुल, इसमें हेल्पलाइन है। आप 145 निवारण तंत्र है 67 इसका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वृद्धजनों। बताइए। 14567 जी, इस पे आप फोन लगा सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, और वृद्धजन अपनी समस्याओं के लिए इस पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको सर प्रभावी बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा? इसको और प्रभावी बनाने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से ही कहना चाहूँगा कि इसमें जो अन्य सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे एनजीओ तथा कथित होते हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाए और वृद्धजनों से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर लक्षित वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। और हमारे जो युवा वर्ग है वो भी अधिक से अधिक बुजुर्गों को समय दे, या सामाजिक पहलों के माध्यम से भी इसको किया जा सकता है, या एक माध्यम तो आपका रेडियो स्टेशन भी है, इसके माध्यम से भी इस योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो निश्चित ही इसमें भी बहुत सारे जो वृद्ध अगर जो इस पॉडकास्ट को आपके सुन रहे होंगे तो उन तक भी कहीं ना कहीं इस योजनाओं की जानकारी पहुंचेगी और वो भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। बिल्कुल सर, बहुत सारी ऐसी साधन है जिनके माध्यम से योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे कोई विशेष कार्यक्रम भी चल रहा है क्या? विशेष कार्यक्रम के लिए हम समय समय पर कैंप आयोजित करते रहते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह हुए हैं, इस टाइप से कैंप आयोजित कर लेते हैं और वृद्धजनों को इसकी जो पेंशन स्कीम से और जो भी वृद्ध लोगों से संबंधित स्कीम है उसके लिए पंचायत स्तरों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जाता है, वो भी करवाया जाता है। मतलब योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए विशेष और भीली भाषा में भी कुछ नुक्कड़ नाटक आयोजित किया जाते हैं जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इसकी जानकारी। जी जी। सर, एक सवाल ये था कि क्या जिला प्रशासन इस योजना के प्रचार प्रसार में स्थानीय संस्थाओं या एनजीओ या रेडियो की मदद जैसे ले रहे हैं क्या? हाँ, बताना चाहूँगा, झाबुआ जिला वैसे तो ग्रामीण जनजातीय बहुल क्षेत्र होने से जिले में वैसे तो 1-to-1 परिचर्चा में ही इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि हमारे जो रोजगार सहायक होते हैं, सचिव होते हैं, वो एक सचिव जो होता है अपने ग्रामीण परिवेश में उसको सब लोगों की जानकारी होती, तो वो मुख्यतः तो वो घर पे जाकर भी उनका जो भी पेंशन स्वीकृत करना होती है उसको करवा दिया जाता है, और स्थानीय संस्थाएं भी इस योजनाओं का प्रचार प्रसार तो कर ही रही है। सर, ये तो एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई। इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को जोड़ने में किसी तरह की कोई चुनौती भी आपको देखने को मिल रही है? किस प्रकार से, प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? प्रमुख चुनौतियों में यदि मैं व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताना चाहूँ तो जो झाबुआ जिला है, यहाँ पर पलायन की एक बहुत सारी समस्या होती है। तो क्या जो वृद्ध होते हैं वो अमूमन घर पे ही
रहते हैं तो उनको थोड़ा सा लाने ले जाने में भी समस्या होती है। और यहाँ के जो मुख्य जो युवा होते हैं वो अत्यधिक समय पलायन पर रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत रूप से, कि वो उनको आने जाने में थोड़ा सा इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उनको कोई सहारा या लाने ले जाने के लिए मिल नहीं पाता घर से। जी जी। तो एक सामाजिक न्याय विभाग लगातार काम कर ही रहा है अपना, और सभी को इसका लाभ मिलेगा। सर, अटल वयो अभ्युदय योजना है, इसके तहत और क्या कोई ऐसी बात छूट गई हो जो आप कहना चाहते हैं और वो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? अटल वयो अभ्युदय योजना में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपको और जानना चाहिए। तो ये अम्ब्रेला स्कीम तो है ही है, इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम भी चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। और इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना भी बनाई गई है, ताकि उनका जैसे अगर 60 वर्ष की उम्र हो जाए उसके बाद भी वो अपना आजीविका और कौशल विकास पहल करना चाहे तो उसमें भी सरकार द्वारा उनको लाभ दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से वृद्ध अपने लिए सहायता कर सकते हैं। और उनको ये है कि उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अब हम 60 वर्ष से ऊपर हो गए या वृद्ध हो गए तो हम कट चुके हैं समाज में। ये योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि उनको समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ा जाए और उनको सम्मानजनक जीवन स्तर मिले। जी जी, लेकिन उनके अनुभवों का लाभ लिया जाए, उनकी बुजुर्ग अवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल सही सर। यकीनन ही सर, यह योजना बुजुर्गों द्वारा समाज में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देती है तथा उनके कल्याण और सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। समाज में बुजुर्गों के अमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए सरकार का लक्ष्य उन्हें सशक्त बनाना और उनका समाधान करना है, उत्थान करना है तथा जीवन के सभी पहलुओं में उनकी सक्रिय भागीदारी एवं समावेश को सुनिश्चित करना है। सर, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपने इस योजना के संबंध में बताई। हम रेडियो टंट्या भील की ओर से बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं और यकीनन ही हमारे श्रोताओं को इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं। आप सभी इसका लाभ अवश्य उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। यह था हमारा आज का हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का अंक, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के लिए पेंशन योजनाओं के बारे में। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो हमारे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही में हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में।
तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।